बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक और आइनी तरमीम का पूरा पैकेज तैयार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक, और जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं मंसूर अली शाह, उनके जो है वो नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक बाकायदा हुकूमत वक्त ने प्लान तैयार कर लिया है। अगले जो इजलास होगा उसमें कोशिश की जाएगी कि आइन में तरमीम की जाए, और ये जो तकर्रुर है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, इसका इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म को सौंपा जाए। इसके ऊपर बाकायदा एक आइनी पैकेज तैयार कर लिया गया है, और आइंदा जो इजलास होगा कौमी असम्बली का, उसके अंदर इसको पास कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गो कि आइनी तौर पे इस किसी भी आइन के अंदर तरमीम के लिए असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत का होना लाजिम है। ताहम पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है जिसकी लाठी उसके भैंस वाला मामला होता है, और यहाँ पे आइन को तो आज तक किताब में ही बंद रखा गया है। आइन की तशरीह जो है वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की जाती है, और तरामीम का जो है वो लामुतनाई सिलसिला माजी में भी रहा, अब भी रहा। जिसका जिधर दिल करता है वो आइन के नुक्तों के अंदर सुराख करके वो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है। ये हमारा आइन का हशर तो इन्होंने ऐसे कर दिया है जैसे हमारे इस वक्त मईशत का हशर है, जैसे हमारे इस वक्त जो कौमी सूरत हाल है उसका हशर है, सेम हमारे आइन का हशर नशर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जैसे आला अदलिया के अंदर भी जो है वो मनापली का सिलसिला जो है वो शुरू है, और माजी में भी ये होता रहा है। जजेस के जो है वो पसंद नापसंद के मामलात जो हैं वो चलते रहे, और अब तो सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए भी पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है, और उसके लिए भी मामलात जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेने के लिए फ़िल वक्त तैयार नहीं हैं। ताहम उनके ऊपर पूरा दबाव डाला जा रहा है कि वो एक्सटेंशन लें, और हुकूमत उनके लिए कोई ना कोई ऐसा आइनी रास्ता निकाले तरामीम की सूरत में कि वो आगे मामलात चला सकें। लेकिन एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो फ़ाइज़ ईसा के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनना था, उनका नोटिफिकेशन बरकफ ये हुकूमत करने को तैयार नहीं है, और उस सिलसिले में जो है वो हुकूमत पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उन्होंने आइनी माहिरीन को बिठाया है कि किस तरीके से जो जस्टिस मंसूर अली शाह के तकर्रुर को रोका जा सके। एक सूरत है कि अगर बेंच और बार जो है वो अपनी ज़ाती मफादात से बालातर होके इस काम के लिए निकलें कि अदलिया का वक़ार जो है वो किसी सूरत मजरू नहीं होने देंगे, और पसंद नापसंद के जजेस का तकर्रुर जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगा। सीनियरिटी के बेस पे और मेरिट की बेस पे जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तकर्रुर किया जाए, फिर मुमकिन है कि शायद हुकूमत बाज आ जाए। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास कराने के लिए एक मसवदा तैयार कर लिया गया है, और अगले चंद रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, और उसके अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि आइन के अंदर तरामीम की जाए, और जूनियर तरीन कोई जज 5 नामों में से किसी का इंतखाब किया जाए, और चीफ जस्टिस जो फ़ाइज़ ईसा के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको जो है वो किसी सूरत जो है वो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ना बनने दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर एक अदलिया के अंदर नई महाजराई शुरू हो जाएगी, और आने वाले दिनों में आपको फिर अदलिया के अंदर जो है वो ग्रुपिंग नज़र आएगी। जैसे अभी भी आपको ग्रुपिंग नज़र आ रही है कि 8 जजेस की कुछ जो है वो फ़ैसला और होता है, और 4 और 5 जजेस के जो है वो फ़ैसले और होते हैं, और बिल्कुल उसके बरक्स नोट लिखे जाते हैं, फिर वो नोट पढ़े जाते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में आपने जो है वो पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस ने वाज़े भारी अक्सरियत से उनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन 2 जजों की जो जजमेंट है उसको मीडिया के अंदर बाकायदा वाज़े किया गया, और ताहम जो है वो अभी तक मामला वो हल नहीं हो सका, और वो नशिस्तें जमातों के पास ही हैं जिनके पास पहले थी,
और वही अक्सरियत शो करके ये बिल भी पास कराया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ का जो है वो अमली तौर पे नफाज नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर न मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, न सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, न समाजी इस्तेहकाम आ सकता है, क्योंकि इंसाफ के साथ ही ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। जब इंसाफ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर यही जंगल वाला मामला है जैसे अभी चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिस जहाँ जोरावर है वो अपना जो है वो बात भी मनवा लेगा और जो चाहेगा वो कर लेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन की जो बालादस्ती है उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, और ये जो कुछ हुकूमत करने जा रही है ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। इससे हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे। बहुत शुक्रिया।